हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमकू एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। इससे पहले ऑलरेडी मैं अकबर के बारे में, उनकी जो बायोग्राफी है वो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ समझा चुकी हूँ। अकबर के कैंपेन के बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, और अकबर के कोर्ट में जो नवरत्न थे उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ की, और क्या उसने रिफॉर्म करे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और बाकी सोसाइटी से रिलेटेड भी। तो जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत से जो लोग हैं वो अकबर को महान बताते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकबर को महान नहीं भी बताते हैं। तो देखिए, अकबर को हम ना तो महान कहेंगे और ना हम ये कहेंगे कि बहुत बुरा शासक था। हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम उसे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, ना कि उस पर कोई तर्क वितर्क करना है कि वो अच्छा था या बुरा था। हर किसी की दोनों साइड होती है, अकबर की भी थी। तो चलिए, अकबर को की जितनी भी रिलीजियस पॉलिसी है उनको पढ़ते हैं, और फिर बाद में जो रिफॉर्म्स उसने किए थे उनको जानते हैं। अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री में उसने बहुत सारी ऐसी रिलीजियस जो पॉलिसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थी उसकी। क्योंकि बहुत सारे मुगल रूलर्स आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो टॉलरेंस की जो हम कहेंगे जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो एग्जाम्पल दिया वो अकबर ने दिया। अकबर वैसे तो एक मुस्लिम था, लेकिन उसने शादी फिर भी किससे करी थी? एक हिंदू थी जो जोधाबाई, उनसे शादी करी थी, जो कि आमिर की क्वीन थी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो असर छोड़ा था जोधाबाई के ऊपर अकबर का, एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। वो इन्फ्लुएंस कुछ इस तरह से था, क्योंकि जब तक उनकी शादी नहीं होती है सिर्फ उनको मुस्लिम धर्म का ही पता होता है। लेकिन जब उनकी एक हिंदू प्रिंसेस से वो से शादी हो जाती है, तो उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। चेंज इन द सेंस कि उनको जो बाकी जो रिलीजन है, कहीं ना कहीं जोधाबाई के थ्रू उसको देखने का जो नज़रिया होता है वो उनका बदल जाता है। जब उनकी शादी होती है जोधाबाई से, तो जो जोधाबाई होती है वो उनके सामने कुछ शर्तें रखती हैं कि वो एक तो अपना धर्म नहीं बदलेंगी, और उन्हें अपने साथ वो अपने जो भगवान की जो मूर्ति है वो उसको लेके जाएंगी, और उसी को वहाँ पर जो महल है वहाँ पर उसको स्थापित करेंगी। अकबर दोनों ही चीज़ों के लिए मान जाता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब कि वो हिंदू धर्म में से लेके वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, उसको इस बात से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो उनको पूरी आज़ादी देता है, पूरी फ्रीडम देता है, ना तो अपना धर्म बदलने की, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना धर्म बदलो, और जो आपकी भगवान की जो मूर्ति है आप उसको भी वहाँ पर क्या कर सकती हो, स्थापित कर सकती हो अकबर के पहल में। और ऐसा होता भी है। जब जोधाबाई से शादी हो जाती है अकबर की, तो देखिए उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इस तरह के चेंजेस आने लग जाते हैं कि वो जजिया टैक्स भी हटा देता है। जो पिलग्रिमेज टैक्स होता है वो उसको भी हटा देता है। जजिया टैक्स कब लगना शुरू हुआ था? जब मोहम्मद बिन कासिम आता है हिंदुस्तान के अंदर 712 एडी में। तो जब वो यहाँ कर आके हिंदुस्तान को इन्वेड करता है, उसके बाद वो यहाँ पर चला जाता है जजिया टैक्स लगा के। और उसी के बाद से फिर जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी इस्टेब्लिश होती है, जिसमें हमने देख ही लिया कि स्लेव डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी आती है, और ये जजिया जब से लेके अब तक अकबर के टाइम तक चलता ही रहता है। तो अकबर सबसे पहले तो ये जजिया टैक्स हटाता है। ये जजिया टैक्स था क्या? कि जो लोग अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो हिंदू थे जो अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो उनको हिंदू बने रहने का ये टैक्स देना पड़ेगा। तो जो अकबर है वो इस टैक्स को हटाता है। उसके बाद जब पहले उनको अपनी किसी पवित्र स्थान पर कोई यात्रा करनी होती थी, तो उसके लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था। अपने तीर्थ स्थल वगैरह पे जाने के लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो जो अकबर है वो उस जो पिलग्रिम टैक्स है उसको भी हटाता है। 1562 में जो जजिया को एबॉलिश कर दिया जाता है। शुरू कब हुआ था? 712 एडी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया को इन्वेड किया था। और हटाया कब गया? अकबर के थ्रू 1562 में। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जजिया को हटाने वाला कौन था? तो अकबर ने हटाया था। कब हटाया था? 1562 में हटाया था। उन्होंने जोधाबाई को भी पूरी तरह से परमिशन दे दी थी कि वो अपना जो भगवान है उनकी खुद की पूजा, मतलब अपने खुद के भगवान की पूजा कर सकती हैं अकबर के महल में रह के। 1575 में क्या हुआ था? अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, हाउस ऑफ वर्शिप, कि कोई भी यहाँ आकर मतलब पूजा कर सकता है। एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। वो अपनी नई कैपिटल बनाता है फतेहपुर सीकरी में। और जितने भी स्कॉलर्स होते हैं उसमें क्रिश्चियन भी होते हैं, हिंदू, मतलब सब धर्मों के होते हैं, सब धर्मों के जो भी ज्ञाता थे, जिनको भी नॉलेज थी, वो उस इबादत खाना में सबको इनवाइट करता है। और वो जानना चाहता था कि असल में धर्म क्या है, धर्म को क्यों फॉलो करना है, सत्य क्या है। तो वो सभी धर्मों से जो भी अच्छी चीज़ें थी वो सीखना चाहता था, और असल में धर्म का क्या मतलब है वो उस चीज़ को ना कि केवल सीखना चाहता था, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को उतारना भी चाहता था। तो इसी वजह से उसने 1575 में, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1575 में इबादत खाना किसने इस्टेब्लिश किया था? अकबर ने किया था। और यहाँ पर मतलब उसकी जो नई कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, तभी के तभी मतलब वो कैपिटल बनाई गई थी फतेहपुर सीकरी, उसकी न्यू कैपिटल थी। और उसी कैपिटल बनने की खुशी में उसने यहाँ पर इबादत खाना स्टार्ट किया था, जिसे हम हाउस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं। कब स्टार्ट किया था? 1575 में। जजिया को कब हटाया था? 1562 में। स्टार्ट किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 1712 एडी में। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि सब पे वन वर्ड टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं।
उसके बाद देखिए जो उनकी जो वाइफ्स थी, ठीक है, उन्होंने उनकी जो जो भी जिस धर्म की वाइफ थी, उन्होंने सबको अलाउ कर किया था कि आप अपने हिसाब से अपने भगवान की पूजा कीजिए, आपके ऊपर कोई फोर्सफुली किसी को भी मानने का, मतलब मैं वो जो अकबर था वो किसी को भी फोर्स नहीं करता था। वो कहता था जो अभी आपका धर्म है आप उस धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करिए, और यहाँ तक कि जो अकबर था वो खुद उनकी पूजा में शामिल भी होता था। ही डिड नॉट लाइक द इंट्रूजन ऑफ द मुस्लिम उलेमास इन अ पॉलिटिकल मैटर्स। सबसे अच्छी बात जो थी अकबर की वो ये थी कि वो हमेशा पॉलिटिकल और जो वर्शिप थी, ठीक है, मतलब दोनों ही चीज़ को बहुत अलग रखता था। जैसे हम कहें तो रिलीजन और जो पॉलिटिक्स थी उसको दोनों को अलग रखता था। वो कहता कि धर्म अपनी जगह है, जो रिलीजन है वो अपनी जगह है, और जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल जो मैटर है वो अपनी जगह है। वो किसी भी जो उलेमा वगैरह होते थे उनको बिल्कुल भी अपने किसी भी जो पॉलिटिकल जो डिसीजन होते थे उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर करने नहीं देता था। In 1579, he delivered the infallibility decree and the proclaimed his religious power मजहर टाइटल। तो देखिए जब उसने इबादत खाना बनवाया 1575 में, तो अलग अलग जो लोग थे वो आए, कोई क्रिश्चियन से आ रहा है, कोई हिंदू से आ रहा है, कोई मुस्लिम से आ रहा है। अब सब लोग अपनी जो नॉलेज थी वो बताते थे। अब उन लोगों में होने लगी लड़ाई कि नहीं मुस्लिम धर्म सुप्रीम है, नहीं हिंदू धर्म सुप्रीम है, नहीं क्रिश्चियनिटी सुप्रीम है। अब इस वजह से अब उस चीज़ को कौन सॉल्व करेगा, जब उनके जो इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो हो जाते थे, कभी कभी जो आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, उसको शांत करने के लिए अकबर ने क्या सोचा। अकबर ने एक पूरी जो वो था एक सभा सी बुलाई, और उसमें क्या कहा, अपने आप को क्या डिक्लेयर करा, अपने आप को एक घोषणा करी मज़हर की, कि उसने जो मज़हर है वो अपने आप को एक नाम दिया। मज़हर का मतलब ये है कि जब भी दो रिलीजन वाले जो अलग अलग जो रिलीजन के जो लोग हैं, अगर उनमें किसी भी बात को लेकर कोई मतभेद हो जाता है तो उसका फैसला कौन करेगा, वो करेगा अकबर। तो उसने अपने आप को ये सुप्रीम पावर दी। तो ये उसका वही था कि ऐसा ना हो कि नॉलेज के चक्कर में वो बाकी सब धर्मों को लड़वा के बैठ जाए। तो इसीलिए उसने ये जो इनफॉलिबिलिटी डिग्री थी ये जो था इसकी घोषणा करी, और यहाँ पर अपने खुद को क्या बताया, मज़हर बताया। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि मज़हर क्या था, तो मज़हर कौन था, अकबर था। और वो किस लिए बना मज़हर, क्योंकि अगर कभी भी दो रिलीजन के जो हम कहेंगे जो काजी थे या फिर जो पंडित थे, अगर उनमें किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो उस बात को कौन सॉल्व करेगा, जो मज़हर। मज़हर कौन था, अकबर। यहाँ पर इसको एक टाइटल भी दिया जाता है, वो टाइटल होता है आमिर उल मोमिन। तो ये टाइटल उसको जो मज़हर की वो उपाधि ले लेता है उसके बाद ही दिया जाता है। पीपल कॉल्ड हिम सुल्तान ए आदल, ठीक है, और जो लोग थे वो उसको सुल्तान ए आदल भी बोलते थे। 1582 ही प्रोपोगेटेड अ न्यू रिलीजन। देखिए मैंने आपको जब अकबर का जो लेक्चर था मैंने उसमें ही पढ़ाया था कि अकबर अपना खुद का भी रिलीजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिसका नाम था दिन इलाही। 1582 में वो दिन इलाही की स्थापना करता है। और ये जो धर्म है, इस धर्म में कोई मतलब ये कोई धर्म पहले से नहीं था, इसकी कोई अपनी बुक्स नहीं थी, क्योंकि ये स्टार्ट ही किसने किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर ने जो दिन इलाही है इसको इस तरह से स्टार्ट किया था कि जिस भी धर्म में जो भी अच्छी बातें हैं, किसी भी धर्म की किताब है उनमें जो भी अच्छी बातें हैं, उन किताबों में से वो अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो चुनी जाएंगी, और दिन है इलाही में उन सबको ऐड कर दिया जाएगा। जो दिन है इलाही ने बनाया है उसमें उन अच्छी बातों को ऐड कर दिया जाएगा, और फिर एक धर्म बनेगा। तो सभी धर्म से जो जो अच्छी चीज़ें थी उनको एक्सट्रैक्ट करके वो इस धर्म में डालने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो चाहता था कि एक डिवाइन फेथ की तरह मतलब हम इसको मानें। अब देखिए जो ये दिन है इलाही जो इसका रिलीजन होता है, इबादत खाना तक तो सही था, लोग आते थे अपने अपने धर्म का जो प्रचार है वो करते थे। लेकिन दिन है इलाही में जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को मानने से कर दिया मना। यहाँ तक कि जो इसका टोडरमल मैंने आपको बताया था फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने भी बहुत खास था अकबर का, उसने भी इस चीज़ को मानने से कर दिया था मना। और अकबर ने कभी किसी को फोर्स भी नहीं करा कि उनको दिन इलाही को अडॉप्ट करना है या उसको मानना ही पड़ेगा, वरना वो चाहता था वो जैसे कि पहले जो रूलर्स आए थे वो बार बार लोगों को फोर्स करते थे कि इस्लाम में कन्वर्ट हो, और करवाते ही बहुत लोगों को फोर्सफुली। अकबर ने ऐसा कभी नहीं किया, और इसी वजह से जो दिन इलाही था उसमें केवल जो उसके मेंबर थे सिर्फ 17 लोग होते हैं, 17 मेंबर्स होते हैं जो सही में जो दिन इलाही होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस धर्म को अपनाते हैं। उनमें जो एक होते हैं सबसे पहले जो करते हैं वो होते हैं राजा बीरबल। और शुरुआत किसने की थी इसकी, अकबर के साथ अबुल फजल ने मिलकर, दोनों ही जो दिन है इलाही है इसकी स्थापना करते हैं। और जो सबसे पहले पार्टिसिपेट क्या किया था वो किया था राजा बीरबल ने। तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया 17 ही लोग थे, क्योंकि अकबर चाहता था कि जो भी कुछ हो वो लोगों की मर्जी से हो, अगर वो चाहते हैं तो इसमें आए और नहीं चाहते तो ना आए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस रिलीजन इबादत खाना, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इबादत खाना जो खुला था वो सब धर्मों के लिए था। कब खुला था, ये 1575 में खुला था, लेकिन अब इसको शुरुआत में तो जो होता है अकबर उसमें सिर्फ ना वो मुस्लिम जो काजी वगैरह होते हैं वो उनको ही बुलवाता है, लेकिन बाद में फिर कुछ साल बाद वो सभी धर्मों के लिए उसको ओपन कर देता है, क्योंकि वो सब धर्मों को जानना चाहता था कि आखिर सब धर्म जो अलग अलग हैं वो अपने आप को अलग अलग बताते हैं, तो ऐसा उनमें क्या ही अलग है, और अलग है तो क्यों है, ठीक है, धर्म की क्या डेफिनेशन है, और हम सबको मानना है तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए ना, अगर हम धर्म धर्म चिल्लाते रहते हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा धर्म है वो हमें क्या सिखाना चाहता है। तो यहाँ पर अकबर की वही इच्छा थी कि वो जाने
तो 1577 में वो सब धर्मों के लिए जो इबादत खाना होता है उसको खोल देता है। अलग अलग धर्म के जो लोग आते हैं उसमें जो हिंदू धर्म के लिए आते हैं, जो हिंदू धर्म को पढ़ाने के लिए जो आते हैं, बताने के लिए जो आते हैं, उनका नाम होता है पुरुषोत्तम और देवी। ठीक है। जो ज़ोरास्ट्रिज्म को आते हैं पढ़ाने के लिए उनका नाम होता है दस्तूर और मेहरजी। क्रिश्चियनिटी के लिए कौन आता है? इक्का बीबा और मुंसीरात। ठीक है। और जो जैनिज्म को हरि विजय सूरी। और जो हरि विजय सूरी हैं, ये मैंने आपको जब जैनिज्म पढ़ाया था तो मैंने तभी भी बताया था कि इनको अकबर एक टाइटल देता है, वो होता है जगत गुरु। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने किनको जगत गुरु का टाइटल दिया था? तो वो टाइटल दिया था हरि विजय सूरी थे उनको ये टाइटल दिया था। और जो हरि विजय सूरी थे ये जैन धर्म के लिए आए थे यहाँ पर। उसके बाद है जैन चंद सूरी, ये भी जैनिज्म के टीचिंग्स के लिए आए थे। तो मैंने आपको बता दिया ये सारे टीचर्स हैं जो अपनी अपनी टीचिंग्स देने आए थे उनके रिलीजन के ऊपर। तो जो हिंदुइज्म है उसके लिए कौन आए थे? पुरुषोत्तम और देवी। जो ज़ोरास्ट्रिज्म है उसके लिए दस्तूर जी और मेहर जी। क्रिश्चियनिटी के लिए इक्का बीबा और मुंसी। और जो जैनिज्म है उसके लिए हरि विजय सूरी और जिनचंद सूरी। ठीक है। अकबर गेव 50 बीघा लैंड टू सिख गुरु रामदास इन अमृतसर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो अकबर थे वो सभी धर्मों को मानते थे। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम है तो सिर्फ इबादत खाना बनाने के लिए या मॉस्क बनाने के लिए वो लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने और भी जो दूसरे धर्म के जो लोग थे अगर वो टेम्पल बनवाना चाहते हैं या कुछ और अपने धर्म के लिए करना चाहते थे, वो उनको फुल प्रोटेक्शन और फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। अकबर यहाँ 500 बीघा ज़मीन देते हैं उस समय जो सिख गुरु होते हैं रामदास के बेटे वो आगे चल के हमें देखने के लिए मिलेगा गुरु अर्जुन देव, है ना, जिनको जहांगीर मरवा देता है। तो यहाँ पर जो रामदास है उनको 500 बीघे ज़मीन दी जाती है। अब आप कुछ सोचें यहाँ पर अकबर के और रामदास जो गुरु रामदास है उनके बीच में कितने अच्छे रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन ख़राब होंगे तब जब जहांगीर आएगा। तो यहाँ पर 500 बीघा ज़मीन दे दी जाती है और ये ज़मीन कहाँ पर दी जाती है? अमृतसर में दी जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो और यहीं पर इसी ज़मीन फिर आगे चल के जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में उसको बनवाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो अमृतसर का जो टेम्पल है वो जो ज़मीन है 500 बीघा वो रामदास को किसने दी थी? जो सिख गुरु रामदास थे किसने दी थी? तो वो अकबर ने दी थी। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि अकबर ने किसको जो ज़मीन थी अमृतसर की वो किसने दी थी? तो जो अकबर है उसने वो ज़मीन दी थी किसको? सिख गुरु रामदास जी को 500 बीघा ज़मीन, जिस पर आगे चल के हमें गोल्डन टेम्पल देखने के लिए मिला। उसके बाद देखिए दिन इलाही के बारे में जानते हैं। तो एक तरह से ये न्यू रिलीजन था, ठीक है, जो एक गॉड में बिलीव करता था। इट हैड ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ एवरी रिलीजन। हर धर्म में जो भी अच्छी बातें थी वो सब के सब उठा के इस धर्म में डालने की कोशिश की थी। इट्स फाउंडेशन वॉज बैलेंस्ड एंड इट डिड नॉट एंडोर्स एनी फिलोसफी। ये जो फिलॉसफी थी इस तरह में कभी भी कोई ऊंची नीची भेदभाव वाली जो बातें थी वो नहीं करती थी। इसमें कोशिश की गई थी कि सभी धर्मों में जो भी गैप बना हुआ है अब यहाँ पर वो गैप खत्म हो जाए। तो अकबर का मेन मोटिव यही था कि हम अलग अलग धर्म को मानते हैं, ठीक है, और सब कोई धर्म अपने आप को बहुत ऊपर बताता है, मतलब सबका यही था, सब अपने आप को सुप्रीम ही बताते थे। इस वजह से क्या बन जाता है, हर धर्म के बीच में गैप देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर कोई इसी लड़ाई में है कि मैं सुप्रीम, मेरा धर्म सुप्रीम। तो यहाँ पर वो चाहता था कि हम सब धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ें उठा लेते हैं ना, सब धर्मों से कुछ ना कुछ जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं और फिर हम इस दिन इलाही को बनाते हैं। तो फिर तो सारे गैप खत्म हो जाएंगे अगर सब लोग इसमें आ जाएंगे तो, क्योंकि भाई सबके धर्म में जो भी अच्छी बात है हमने यहाँ पर रख दी है। अब यहाँ पर लेकिन जो लोग होते हैं उनको अपने धर्म से बहुत प्यार होता है, वो पहले से जिस धर्म को मान रहे होते हैं वो नहीं चाहते कि वो उस चीज़ को चेंज करें। और जैसे कि मैंने बताया अकबर ने कभी फोर्स भी नहीं किया इस चीज़ के लिए कि आप उस चीज़ को चेंज करो। तो इसीलिए इस धर्म में सिर्फ 17 फॉलोवर्स ही होते हैं, इंक्लूडिंग बीरबल भी इन 17 में से ही एक थे। अकबर ने कभी फोर्स नहीं किया। इसीलिए जो ये न्यू रिलीजन था एक तरह से फेलियर माना गया है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसको पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। अकबर तो चाहता था बाकी धर्मों की तरह ये एक बहुत बड़ा धर्म बने, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। तो इसीलिए अकबर की डेथ के बाद पूरी तरह से फिर जो दिन इलाही होता है, पहले तो थोड़ा बहुत चलता भी था लेकिन उसके बाद पूरी तरह से ये बंद हो जाता है। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए 1562 में अबॉलिशमेंट हो गया स्लेवरी का। उस समय स्लेवरी चल रही थी। स्लेवरी कब से चल रही थी? वो तो दिल्ली सल्तनत के टाइम से चल रही थी। लोग क्या करते थे, स्लेव्स बना लिया करते थे, या फिर अब जब मुगल भी आ गए थे तो जिस भी एरिया को ये जीतते थे फिर बाद में वहाँ पर जो भी जो सेना वगैरह होती थी या उनकी वाइफ या उनके बच्चे, तो उनको स्लेव बना के ले आते थे, या तो उनको जेल में डाल दिया करते थे या फिर उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। तो इसीलिए जो अकबर था उसने इस स्लेवरी का कर दिया था अबॉलिशमेंट, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। कब किया था? 1562 में। देखिए यहाँ पर जितनी भी डेट्स हैं कि जो ईयर्स हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं कि कब पिलग्रिम टैक्स हटाया गया, कब जजिया टैक्स हटाया गया, कब स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। तो इसीलिए आप डेट को बहुत अच्छे से याद रखना कि एक के बाद एक लगातार काम हुए हैं, तो आपको याद रखना। सबसे पहले देखिए ज़रूरी क्या था, जो सबसे ज़्यादा जो मुसीबत की जो दिन काट रहा था वो कौन काट रहे थे? वो स्लेव ही काट रहे थे। तो आप याद रखना कि शुरुआत होती है स्लेव से, सबसे पहले स्लेवरी। अब जैसे ही स्लेवरी कर दी, अब हटाया,
पिलग्रिम टैक्स, घूमने का जो उस समय जो तीर्थ स्थल वगैरह थे उन पे जो हिंदुओं पर टैक्स लगते थे उसको हटा दिया। ठीक है, अब देखिए गुलामी से आज़ादी बनी है तो लोगों ने घूमना शुरू कर दिया। इस तरह से आप इसको याद रखना कि उससे अगले सारे लोगों ने प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन टैक्स था तो इसलिए अगले साल फिर वो टैक्स हट गया, पिलग्रिम टैक्स हट गया। उसके बाद है फिर उसके एक साल बाद ही जो जजिया टैक्स था, जो हिंदू होने पर टैक्स था, अब उसके पहले तीर्थ स्थल का टैक्स हटा, अब उसके बाद उनका जो हिंदू होने की वजह से उन पर जो टैक्स लगाया जा रहा था अब वो भी हटा दिया। ठीक है, अब वो दोनों चीज़ से फ्री हो गए। उसके बाद है फिर सती सिस्टम को भी अबॉलिश करने की कोशिश करी 1565 में। तो अकबर ने पहली बार जो स्टेप लिया कि उस समय सती कर दिया जाता था, जो हिंदू धर्म में जो औरतें होती थी वो जैसे ही विधवा हो जाती थी तो उनके पति के साथ ही उनको चिता पे बैठा के उनको भी जला दिया जाता था। कुछ अपनी इच्छा से जलती थी और कुछ को फोर्सफुली बैठा दिया जाता था। तो यहाँ पर ये जो चीज़ थी उस समय बड़ी, हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा कुरीति वाली हम कहेंगे चीज़ थी, जो लेकिन उस समय उसको अच्छा माना जा रहा था। तो इसीलिए अकबर कोशिश करता है इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है क्योंकि इसको धर्म के अगेंस्ट माना जाता है कि हमारे धर्म में आके इंटरफेयर कर रहा है। आगे चल के जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इस पर काफ़ी काम करते हैं 1565 में, तो इस सती सिस्टम को हटाने की कोशिश करता है। उसके बाद विडो मैरिज लॉ, फिर ये भी आता है, विधवा और जो औरतें होती हैं उनकी दूसरी शादी का भी वो बोलता है कि उनको भी हक है कि वो दूसरी शादी करें, तो 1565 में ही होता है ये। उसके बाद चाइल्ड मैरिज बैन, उसके बाद जो बच्चों की शादी हो जाती थी, जो चाइल्ड मैरिज पे भी ये पाबंदी लगाता है, ये चाइल्ड मैरिज भी नहीं करनी है। ये जो पॉलीगैमी होता है ये इसके लिए भी बना करता है। देखिए वैसे तो उसकी खुद की भी 20 वाइफ्स थी, लेकिन कहते हैं ना इंसान को बाद में समझ आती है, तो जब इसको जो जोधा बाई है वो मिलती है और उनसे प्यार हो जाता है, तो उसके बाद ये बताया गया है कि मतलब जो अकबर था उसको भी लगता था कि क्या होनी चाहिए, एक ही शादी होनी चाहिए, लेकिन जो लोग थे वो उस चीज़ को नहीं मान रहे थे क्योंकि मुस्लिम धर्म है उसमें तो बहुत प्रचलन में होता है बहुत सारी शादियाँ करना। तो जो लोग हैं वो भी इसको क्या मानते हैं अपने धर्म में कि हमारे जो रिलीजन है उसके मामलों में इंटरफेयर हो रहा है, तो इसलिए अकबर फिर वहाँ पर भी ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन हाँ उसकी एक कोशिश ज़रूर होती है कि जो ये पॉलीगैमी है ये भी बैन होनी चाहिए। तो याद रखना जो औरतों के लिए जो काम करने की जो कोशिश करी थी, अच्छे काम करने की कोशिश करी थी, वो 1565 में तीनों काम किए गए, सती सिस्टम को रोकने का भी, विडो मैरिज लॉ को करने का भी और चाइल्ड मैरिज को जो बैन थी उसे करने का भी। जो शादी की जो एज थी वो भी जो अकबर है वो फिक्स कर देता है कि एज ऑफ मैरिज जो लड़का है उसकी 16 साल उम्र होनी चाहिए और लड़की की कम से कम 14 साल उम्र होनी चाहिए। तो उसके टाइम में 16 ईयर और 14 ईयर ये एज रखी गई थी बॉयज़ और गर्ल्स की। सेट लिमिट ऑन अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल पर भी ये लिमिट लगा देता है। तो 1567 में किया था इसने ये, और इबादत खाना मैंने आपको बता ही दिया 1575 में ये इबादत खाना खोलता है। शुरुआत में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होता है, लेकिन 1577 में ये सभी जो रिलीजन होते हैं उन सब के लिए इसको ओपन कर देता है। ठीक है, और जो दिन इलाही है मैंने आपको बताया कि 1582 में दिन इलाही को इस्टेब्लिश करता है। दिन इलाही वही जो उसका न्यू रिलीजन होता है। तो 1562 में स्लेवरी को एंड किया। उसके एक साल बाद ही 63 में जो पिलग्रिम टैक्स है, तीर्थ स्थल पे जाने का जो टैक्स है उसको रिमूव किया। उसके बाद 1564 में उसके एक साल बाद जो जजिया टैक्स है उसको हटा दिया, और 1565 में सती सिस्टम को अबॉलिश करने का ट्राई करा, विडो रीमैरिज लॉ लेकर आया, चाइल्ड मैरिज को बैन करा, और जो बच्चों की जो शादी की जो उम्र थी लड़कों की 16 साल कर दी और लड़कियों की 14 साल कर दी। 1567 पे जो अल्कोहल है उसकी लिमिट पे पाबंदी लगाई, और इबादत खाना 1575 में, और लास्ट में है दिन इलाही जो नया रिलीजन था वो स्टार्ट करा 1582 में। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो जितना भी जो इम्पोर्टेंट था लेकर उससे मैंने आपको सारा बता दिया है। ये लास्ट में सिर्फ ये 2 पॉइंट बचते हैं जो भी मैंने आपको बता दिया। मज़हर भी मैंने आपको बताया कि मज़हर क्या था, जब दो जो इबादत खाना को स्टैब्लिश तो कर दिया था, लेकिन अब उनमें क्या होने लगा, लोगों में झगड़ा होने लगा। वहाँ पर जो काजी पंडित बैठे हुए हैं उनमें कि मेरा धर्म सुप्रीम है, मेरा धर्म सुप्रीम है, उनमें आर्ग्यूमेंट होने लगी। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसने क्या बनाया, मज़हर बनाया, और वो मज़हर खुद बना कि आप मेरे हाथ में सुप्रीम पावर है, अगर आप में कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी मतभेद होता है तो उसको मैं सॉल्व करूँगा। अकबर ने अपने आप को मज़हर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट था अकबर के सोशल रिफॉर्म से लेके उसकी रिलीजियस पॉलिसीज से लेके, तो मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अकबर को आपको किस तरह से देखना है। कि देखिए मैंने जैसे आपको बताया कोई इंसान पूरी तरह से कभी अच्छा नहीं होता, ना उसमें सभी अच्छी आदतें हो सकती हैं, ना उसमें सभी कभी बुरी आदतें हो सकती हैं। अगर आज भी एक सरकार काम कर रही है तो हमें उसके दोनों साइड को देखना पड़ता है। बहुत सारे काम हमें उनके अच्छे भी लगते हैं, बहुत सारे बुरे भी लगते हैं। तो यहाँ पर भी वही था। जो अकबर है उसकी लाइफ में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, और ना केवल अकबर की, उस समय जितने भी जो दूसरे जो रूलर्स रहे हैं जिन्होंने एक लंबे टाइम तक रूल करा है, तो इतनी बड़ी जगह को अगर आप एक साथ कंसोलिडेट करके रख रहे हो तो कुछ काम आपके यहाँ से बुरे भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो बात है वो ये है कि हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, ना कि बिल्कुल दिल से लगाने लिए बात कि ये बुरा था ये अच्छा था। तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़िए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।